हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएलएड में मेरिट कैसे बनती है। ठीक है, यूपी डीएलएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो लगभग कितना जो है नंबर आपका रहेगा, कितना मेरिट बनेगा, तो आपको जो है एक डायरेक्ट कॉलेज मिलने का चांस बना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है डीएलएड में मेरिट कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है मेरिट बनती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी डीएलएड की, ठीक है, तो यूपी डीएलएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका फॉर्म आ गया है। ठीक है, आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है मेरिट आपकी जो बनती है वो आपका जो है, सबसे पहले तो कौन जो है इसमें एडमिशन ले सकता है डीएलएड में। तो अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप जो है यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज और कि क्या अभी आप जो है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जो है ये पूछते हैं कि अभी हमारा जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम जो है बीए के लास्ट ईयर में है या फिर जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी हम लास्ट ईयर में है, तो क्या हम जो है डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं? तो आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन अब आपका कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, आप जो है आर्ट है कि साइंस है, कॉमर्स है, क्या है? तो देखिए, आप जो है किसी भी स्ट्रीम से है, एनी स्ट्रीम, ठीक है, चाहे आपने जो है बीए किया हुआ है या फिर आप जो है बीएससी कर रहे हैं या फिर आप जो है कॉमर्स से हैं या फिर इसके अलावा कोई अदर ग्रेजुएशन कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल होते हैं डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका मेरिट कैसे बनता है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो आपका जो है डीएलएड में एडमिशन नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर जो आपका 10th का जो आपका जो है परसेंटेज रहेगा वो, प्लस आपका इंटरमीडिएट का परसेंटेज रहेगा वो, प्लस आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज जो रहेगा वो, ठीक है, इन तीनों को मिला करके आपकी जो मेरिट बनती है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका हाई स्कूल में जितना परसेंट रहेगा, आपका इंटर में जितना परसेंट रहेगा, ग्रेजुएशन में जितना परसेंट रहेगा, इन तीनों को मिला करके मेरिट बनती है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका काउंसलिंग होता है, आपको कॉलेज जो है अलॉट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का, यहाँ पर जब आप की मेरिट बन रही है तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज मांग रहा है और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं किया है, अभी आप फाइनल में है, तो आपका जो है किस प्रकार से यहाँ पर जो है मेरिट बनेगी। तो इसीलिए ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना कंपलसरी है। ये तो समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो है आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा। काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना तो हमें पता है कि 10th, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन के परसेंटेज से जो है इसके मार्क्स के बिहाफ पर मेरिट बनती है, पर कैसे बनती है? देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर हाई स्कूल में 90% आया, ठीक है, प्लस इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ने जो है 80% लाया, ग्रेजुएशन की बात करें तो मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में जो है उसका 70% यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तीनों ही जो है आपका यहाँ पर ऐड होगा, यानी कि तीनों को जोड़ा जाएगा। तो जोड़िए, यहाँ पर जो है आपका 90 और 80 जो है हो जाएगा 170, ठीक है, और 170 और 70 ये आपका हो जाएगा कितना, 240। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है टोटल आपका जो मार्क्स आ रहा है, टोटल नंबर जो आ रहा है वो 240 आ रहा है, यानी कि यही जो है आपकी मेरिट है। यानी कि अब इसी के बेसिस पर जो है ये डिसाइड होगा कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपका जो है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, यानी कि आपको जो है डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, इसी के बिहाफ पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं ग्रेजुएशन को लेकर के कि ग्रेजुएशन का परसेंटेज जो है किस प्रकार से लिया जाता है। जैसे ग्रेजुएशन जो है आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन 3 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का परसेंटेज लिया जाएगा कि सेकेंड ईयर का कि थर्ड ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो देखिए, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के, तो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है, लाइक बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी किया है, मान लीजिए यहाँ पर जो है 3 साल होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो है किसी स्टूडेंट ने पाया यहाँ पर 40%, ठीक है, सेकेंड ईयर में किसी ने पाया 60% और थर्ड ईयर में इसका आया है 60%। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कौन सा परसेंटेज जो है लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक चीज और होता है कि ग्रेजुएशन में जो है आपका कम से कम 50% होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है।
ठीक है। अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC ST हो गया, तो आपका 45% है तो भी हो जाएगा। लेकिन जो है मिनिमम अगर हम बात करें जनरल के लिए, तो यहाँ पर जो है कम से कम आपका 50% जो है होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो आपका फर्स्ट ईयर में 40% है, यहाँ पर आपका 50% से एबव है, यहाँ पर भी जो है आपका 50% से एबव है, ठीक है। तो अब जो है जो आपका परसेंटेज यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है, ये ओवरऑल परसेंटेज लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर 40% है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों को मिला करके अगर आपका 50% आ रहा है, ठीक है, 50% से ऊपर है, तब आप जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जो है कैसे हम लोग जो है ये पता करेंगे कि हमारा जो है ओवरऑल 50% से ऊपर है, यानी कि 50% है या नहीं है। तो देखिए अगर हम जो है अगर बात करें कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट का जो है 220 नंबर आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में इन्होंने जो है 300 नंबर पाया, थर्ड ईयर में जो है इनका 300 नंबर आया, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितना परसेंटेज लिखा है उसी के बेसिस पर ये हमने जो है मार्क्स लिखा है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। एग्जाम्पल केवल हम यहाँ पर दे रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो है आपने 220 नंबर पाया, सेकेंड ईयर में आपने जो है 300 नंबर पाया और थर्ड ईयर में जो है आपका 300 नंबर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 400 कर दे रहे हैं, ठीक है, थर्ड ईयर में जो है 400 नंबर आपका आ गया, ठीक है। हमें अब ये देखना है कि क्या हमारा ग्रेजुएशन में 50% जो है या नहीं है, कितना परसेंटेज ओवरऑल आ रहा है। तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन का जो टोटल मार्क्स होता है वो जो है 1800 का होता है, ठीक है। कितने का होता है? फर्स्ट ईयर जो है आपका 600 का होता है, सेकेंड ईयर भी 600 का और थर्ड ईयर भी जो है आपका 600 का। तो इस प्रकार से टोटल जो हो जाता है आपका 1800, ठीक है। 1800 का टोटल नंबर आपका तीनों साल का होता है। तो अब हम लोग ये तीनों साल का नंबर जोड़ेंगे और 1800 में जो है हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए 220, 300, 400 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 700 और 7 2 900, 920, ठीक है। टोटल नंबर आपका कितना आया? 920। कितने में आया? 1800 में, ठीक है। अब इसको हम लोग परसेंटेज में जो है बदलेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 पचे 90, ठीक है, 90, 2 बचेगा, 2 20 हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद जो है 18 कम 18 दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 बचेगा तो फिर 18 कम 18 और यही चीज आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका परसेंटेज आया यहाँ पर जो है 51.11 करके, ठीक है। देखिए तो यानी कि ओवरऑल जो परसेंटेज आपका आया ग्रेजुएशन में ये कितना आया? 51.11, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका 50% से यहाँ पर ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा आ गया, यानी कि आप जो है अब एलिजिबल हैं किसके लिए? डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए, यानी कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक। यही चीज अगर 50 से कम आ जाता, मान लीजिए कि आपका जो है 48% आ जाता, ठीक है, 45% आ जाता और आप जनरल में आते तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता। यहीं पर जैसे मान लीजिए अगर आप SC ST में आ रहे हैं, आपका 45% आ रहा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज जो है समझ में आ गई होगी कि ग्रेजुएशन का जो है परसेंटेज किस तरीके से लिया जाएगा, कैसे ग्रेजुएशन का परसेंटेज बनता है, ठीक है। एक चीज और कि यहाँ पर अब आपके माइंड में अगर ये डाउट होगा कि मेरा जो है सेकेंड ईयर में 50 से कम है, ठीक है, या फिर जो है फाइनल ईयर में मेरा 50% से कम है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो 50% से ऊपर है, ठीक, तो क्या हम जो है एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। ओवरऑल देखेंगे कि कितना परसेंट आपका आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख पाएंगे कि आपका 50% अगर आ रहा है तो 50% से एबव है, 50 है, तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई कि किस प्रकार से जो है परसेंटेज लिया जाता है और कैसे मेरिट बनती है। अब यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डाटा की बात करें कि लगभग कितना जो है आपका नंबर रहेगा, तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डायरेक्ट मिलने का चांस रहेगा, ठीक। यहाँ पर जिस डाटा की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट डाटा की बात कर रहे हैं, ये पिछले रेशियो के अकॉर्डिंग जो है एक एवरेज डाटा निकाला गया है और ये आपके साथ जो है शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक एवरेज डाटा इसको मान करके चलिए। अगर आप जो है जनरल में आते हैं तो जनरल में जो है आपका कम से कम जो है 235 नंबर आपका आना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी आपका जो है लगभग 235 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक, तो आपको जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बने रहेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो कोशिश रहे कि आपका 230 जो है परसेंटेज 230 जो है आपकी मेरिट बने, यानी कि इतना नंबर। एससी एसटी में आते हैं तो आपका जो है 228 तक अगर आपका है, ठीक है, तो जो है आपका जो है ज्यादा से ज्यादा चांस बनता है कि आपको जो है डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कॉलेज चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आप जहां पर हैं, ठीक है, वहीं पर आपको डायरेक्ट कॉलेज चाहिए, आप या फिर जो है एक अच्छा खासा एक अच्छे लेवल का डायरेक्ट अगर आपको चाहिए, तो आपका जो है ये जो नंबर है, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट आना चाहिए। जितना अच्छा नंबर आपका रहेगा, जितना अच्छा मेरिट बनेगा, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट कॉलेज सेलेक्ट करने का चांस जो है मिलेगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, इस समय की अगर हम बात करें तो अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है तो डीएलएड में ये हो सकता है कि अगर आपका जो है इस बार की हम बात कर रहे हैं, अगर आपका जो है नंबर थोड़ा सा कम भी है तो आपका जो है पिछली बार से अगर हम कंपेयर करके बात करें तो पिछली जो है जो भी मेरिट आपका बनता आया है अभी तक, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आपका थोड़ा सा कम नंबर भी आता है, कम मेरिट भी आती है आपकी, तो आपको जो है डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, तो देखिए इस समय की अगर हम बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है बीएड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक, कम कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कि डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि डीएलएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है कम हो गई है, और अगर हम बात करें बीएड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा हो गया है। यहाँ पर आपको जो है एक अच्छा रैंक लाना है, तब आपको एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो अगर आपका जो है मेरिट थोड़ा कम भी है तो आपका एडमिशन जो है होने का चांसेस, यानी कि सरकारी कॉलेज में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एडमिशन तो आपका किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, चाहे आपका कितना भी जो है मेरिट बनता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम सरकारी यानी कि डायरेक्ट कॉलेज की बात करें तो अगर आपका थोड़ा कम मेरिट भी बन रहा है तो ज्यादा चांस बनता है कि आपका जो है एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस प्रकार से अब आपका जो भी डाउट रहा होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा कि किस प्रकार से मेरिट बनती है, कैसे परसेंटेज लिया जाता है, कितना जो है आपका नंबर रहेगा तो आपका जो है एडमिशन हो सकता है। उम्मीद है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।